प्रदेश में रामराज का डंका पीटने वाली योगी सरकार को दबंग बस्ती में खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और कानून इस दबंगों पर सख्त होने के बजाय उनकी मददगार बनी हुई है। आलम यह है कि पीड़ित परिवार में कल होने वाली शादी पर भी कानून और गुंडों का ग्रहण लग गया है। खौफ के साय में धीरे धीरे किसी तरह ये शादी संपन्न हो रही। पूरा मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में है, मगर आंखों पर पट्टी बांधकर कानून का मजाक उड़ाने वाले दबंगों पर जिम्मेदार कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। लालगंज थाना क्षेत्र के भिरतिया गांव के रहने वाले बुजुर्ग राम गोपाल न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनकी भतीजी की शादी है और गुंडे शादी में बाधा डाल रहे हैं, जिस वजह से शादी की खुशियां फीकी पड़ गई हैं। दरअसल भिरतिया गांव के रहने वाले बुजुर्ग राम गोपाल और कृपाल शंकर बीच जमीन को लेकर काफी पुराना विवाद चला आ रहा है। इस विवाद की नींव तहसील से रखी गई। तत्कालीन एडीएम ने बिना जांच पड़ताल की कृपाल शंकर के प्रार्थना पत्र पर आदेश कर दिया कि पुलिस नियमानुसार कार्यवाही करे। इसके बाद पुलिस ने कृपाल शंकर को विवादित जमीन पर निर्माण करने की छूट दे दी। फिर क्या था, पुलिस के स्तर पर कृपाल शंकर ने विवादित स्थल पर निर्माण करवा लिया, जिससे रोकने के लिए विपक्षी रामगोपाल राजस्व अधिकारियों से लेकर पुलिस अफसरों से गुहार लगाते रहे कि मामला कोर्ट में होने के बावजूद निर्माण करवाना उचित नहीं है। फिर भी पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और दीवार का निर्माण हो जाने दिया। इसके बाद 25 मई को रामगोपाल विवादित जमीन पर किए जा रहे दीवार निर्माण को खुद रोकने के लिए पहुंचे, जिस पर विवाद शुरू हो गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने रामकृपाल की शिकायत पर एफआईआर तो दर्ज कर ली, मगर रामगोपाल चौधरी की कंप्लेंट अब तक नहीं दर्ज की, जिस वजह से रामगोपाल के विपक्षियों का मनोबल बढ़ गया और वे उनके घर पर हमला बोल दिए, जमकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो पीड़ित रामगोपाल ने पुलिस अफसरों को दिया। बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब आलम यह है कि रामगोपाल के घर की महिलाएं एक कमरे में कैद हैं। बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रामगोपाल के घर के सभी मर्द पुलिस और दबंगों के खौफ से घर छोड़कर गायब हैं। दोनों पक्षों को चोटें आई जो है, उसके बाद पुलिस आई तो हम लोग जो है अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे और वो लोग भी हॉस्पिटल गए। वहाँ से बनकटी स्वास्थ्य केंद्र पे गए प्राइवेट गाड़ी से। वहाँ पे डॉक्टर ने उसे रेफ़र कर दिया बस्ती के लिए। वहाँ से एम्बुलेंस लिए, एम्बुलेंस के माध्यम से उसको लेके गए बस्ती जो है, बस्ती जिला अस्पताल पे। उन्होंने उसका दवा किया और उन्होंने बोला कि जाके पहले मुकदमा दर्ज कराओ, डॉक्टर ने कहा, और मुकदमा दर्ज करवाने के बाद आओ फिर ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। जब से सर हम लोग मुकदमे के लिए भटक रहे हैं, उनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा है और हम लोग सर प्रताड़ित हैं। कल सर हमारे घर पे 30 तारीख को शादी है और सर पुलिस हम ही को उल्टा ढूंढ रही है जो है, और हमारा मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। हमारे भाई को भी चोट आया है, वो भी सर ट्रीटमेंट करवा रहा है इधर प्राइवेट हॉस्पिटल में, और इसके बाद हम लोगों का सुन नहीं रहे सर जो है, और ज़बरदस्ती विपक्षीगण हमारे घर पे आके सर तोड़ फोड़ भी किए। हमारा घर भी तोड़ दिए हैं, पतरा उतरा सा था वो सब तोड़ दिए, मशीन भी हमारा उठा के ले गए हैं जो है। और इसके बाद सर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विपक्षी पे वारंट जारी है क्या? और विपक्षी पे वारंट भी जारी है सर, NPW जारी हुआ है विपक्षी के खिलाफ जो है, और 16 तारीख उसका आगे का डेट भी है और उसका भी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं सर। जो इससे पहले भी 2 NPW जारी है, उस पर भी गिरफ्तारी उसका नहीं हुआ है। और सर जाकर थाने में FIR, इसके बाद जो है होगा आप लोगों का दवा। वहाँ से आए हम लोग, अब यहाँ जो है फर्जी कागज़ दिखा करके सब उसी ज़मीन का है। हम लोग का FIR भी नहीं कर रहे हैं कि जो है उसका यह है आदेश हुआ है, और हम लोगों को मारे भी पीटे। हम लोग का पतरा उतरा जाकर घर पर तोड़ दिए। हमारे घर शादी है कल 30 तारीख को। अब हम लोग परेशान इधर उधर भटक रहे हैं, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इधर उधर दौड़ रहे हैं सब जगह। किसी अधिकारी से मिले आप? हाँ, अधिकारी से सब मिले हैं साहब। क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन मिला कि हम देख लेंगे, बताएंगे, देखेंगे, यही कह रहे हैं सब लोग। और पुलिस बार बार दरवाजे पर जा रही है। लड़के बच्चे हमारे सब घर के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहाँ सब तोड़ फोड़, पूरा शीशा सब जंगला का तोड़ दिए हैं, पतरा सब तोड़ दिए हैं। भैंस को मार पीट रहे हैं, उसको चारा डालने वाला कोई नहीं घर पर। घर में सब बच्चे भैंस हैं, औरतें हैं। बार बार वो धमकी दे रहे हैं सर। जी सर, मामला यह है कि हमारे जो है पड़ोसी है, जो है चाचा के लड़के हैं सब लोग, उनकी जमीनी विवाद थी। तो सर हमने जो है उसमें हमारा कोई जो है वो नहीं था, लेकिन वो फिर भी हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पे टेंट मत लगाओ। सर हमारा कल ही शादी है सर। पुलिस नहीं सर, हम लोग तो पुलिस के पास, हाँ सर पुलिस के पास तो हम लोग फिर हाल गए नहीं। हाँ, लेकिन अब सर क्या बताएं, अब मार भी नहीं कर सकते सर, कल ही शादी है, इज्जत का घर है फिर। हाँ सर,
जी सर, हम यही अपील करना चाहते हैं सर कि जो है हमारे सुरक्षा के लिए जो है पुलिस यहाँ पे तैनात की जाए कल, और जो हम जैसे हमको सूचना दी जाए कि सर हम जो है यहाँ पे टेंट लगाएं या कैसे क्या करें सर, और हमारे पास जमीन भी नहीं है सर। जी सर, हमला हो सकता है सर, और जो है मार भी सकते हैं। फिलहाल हम लोग माहौल नहीं है। आप तो देख ही रहे हैं कि उनको नहीं लगने दे रहे हैं। मेहमान आएंगे तो फिर प्रॉब्लम मेहमान को भी हो रही है ना, मेहमान आए तो प्रॉब्लम हो रही है। शादी तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे तो शादी। खुशी नहीं है, देख ही रहे हैं हमारे घर के जैसे 2 हॉस्पिटल में है, 2 उनके साथ है, तो हम लोग को कौन सा देखिए जैसे पहनने ओढ़ने का तो हम लोग को ऐसे जिए। ये 25 तारीख को हुई थी। हाँ, उन्होंने किए। नहीं हुए थे ऑनलाइन, क्योंकि उधर से कराए थे उन्होंने, और हॉस्पिटल में तबीयत उनकी ज्यादा खराब थी, उस वजह से वो तबीयत 2 बार ऐसे 3 बार हुए थे। उन्होंने ऐसे विवाद करते हैं और मारपीट देते हैं, और कुछ भी करने जाते तो ऐसे ही करते हैं। जमीन का लफड़ा बहुत दिन से ऐसे चल रहे हैं। हम लोग कमरे में ही बंद है। हम लोग को पुलिस से डर नहीं है, वो आएगी क्या करेगी। हमने गलती की नहीं, हम तो उधर गए भी नहीं थे, क्योंकि जेल से गए थे, हम लोग कुछ नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एफआईआर में हमारे भी नाम डलवा दिए हैं। जो नहीं गया था उसका भी। अब ना हम दरोगा पुलिस के कैसे जानब, 2 महिला रहनी, 3 जने 4 जने मतलब जेंट्स रहना है। हाँ भैया, हमन लोग कहूँ निकल ना है, काल ही आज अब बहन कही है निकल के जात है उनके घरे। हम ना जा डर के फायर संगहा बच्चा एक का गोरू बा भैया, बाकी डायरेक्ट ना पावत है, जो केहू से कह दे कि केहू डार दे तो गाड़ी देख में आए। हाँ भैया, जब ना देख पावत है आगे बहुत दिन करेगी से कि नहीं करेगी हमको नहीं पता है, लेकिन अभी कुछ नहीं की है। पुलिस कल आए थे और हमारे पूरे घर में ऐसे देखे कोई था नहीं, वो लोग वापस चले गए, और जैसे ही इधर से गए तुरंत ये लोग गालियां देने लगे। पुलिस को भी गाली दे रहे थे, पकड़ के नहीं ले गए, और हमको भी गालियां दे रहे हैं, और सब ईंट पत्थर चला के सब उधर फोड़ रहे हैं। हम लोग ने वीडियो भी बनाया है उसका, और ऐसे हमेशा तोड़ फोड़ करते रहते हैं। हमारे घर में से हमारा बाक्स भी चुरा ले गए। उसमें वो कृपा शंकर की फैमिली है और इंद्रदेव की फैमिली है, दोनों के हैं। हाँ, उल्टा हम लोगों को ही खोज रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोग गायब हो। गायब नहीं है, हॉस्पिटल में है तो क्या करेंगे, उनके साथ तो रहना ही पड़ेगा। बिरतिया गांव थाना लालगंज का गांव है, जिसमें एक जमीन के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में 25 तारीख को एक मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष को गंभीर चोटें आई थी और उसकी एफआईआर उसमें दर्ज हो गई। दूसरे पक्ष की भी एक एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हुई है, जिसमें उसका आरोप है कि उसके साथ भी मारपीट की गई और उसने ये अपेक्षा की कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाए, और इस संपूर्ण प्रकरण के लिए मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि इसका परीक्षण करा करके इसमें उचित विधिक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। नहीं, उसमें पुलिस हमारी कल तैनात है। कल वहाँ शादी का फंक्शन था, उसमें पुलिस लगी थी और हम लोग इस पर दृष्टि लगाए हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसमें जो भी